हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लर्नर्स रीजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे C++ मैनिपुलेटर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। मैनिपुलेटर्स C++ में स्पेशल फंक्शन होते हैं जिनका यूज इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के फॉर्मेट पैरामीटर्स को अल्टर करने के लिए किया जाता है। इन्हें C++ में ऑपरेटर भी कहा जाता है जिनका उपयोग आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। फॉर्मेटिंग का मतलब यहाँ पे आउटपुट को अपने हिसाब से अलाइन करना, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को कंट्रोल करना, अलग अलग नंबर सिस्टम में वैल्यूज को प्रिंट करना इत्यादि है। इनका उपयोग करने के लिए IO मैनिप हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड करना होता है। जनरली मैनिपुलेटर्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स, नंबर 2 नॉन पैरामीटराइज। चलिए देखते हैं पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स। ये जनरली फंक्शंस होते हैं जिनमें हम कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू या पैरामीटर पास करते हैं। तो हमारे पास पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स हैं setw, setfill, setbase, setprecision, setiosflags, resetiosflags। तो सबसे पहले हम देखते हैं setw। ये स्ट्रीम की विड्थ को सेट करता है। जो काम हम iOS फंक्शन में विड्थ फंक्शन से किया करते थे वो हम इससे कर सकते हैं। इसको हम एग्जांपल में देखेंगे। setfill, इससे हम विड्थ सेट करने के बाद यदि डेटा की लेंथ विड्थ से कम है तो ब्लैंक स्पेस में किसी कैरेक्टर या सिंबल को फिल कर सकते हैं। ये iOS के फिल फंक्शन की तरह काम करता है। setbase से हम वैल्यू को अलग अलग नंबर सिस्टम में प्रिंट कर सकते हैं। setprecision से हम डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये iOS के प्रिसीजन फंक्शन की तरह काम करता है। setiosflags से हम फॉर्मेट फ्लैग को सेट कर सकते हैं। ये iOS के setf की तरह यूज होता है। इससे हम डिफरेंट फ्लैग्स सेट करके आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे अलाइनमेंट सेट करना, बेस सेट करना आदि। resetiosflags, इससे हम सेट किए गए फ्लैग को क्लियर कर सकते हैं। ये iOS में unsetf की तरह काम करता है। अब हम बात करेंगे नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स की। ये वो मैनिपुलेटर्स हैं जिनमें हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते। ये अप्रोक्सीमेटली 26 है जिनका उपयोग डायरेक्ट या फिर फ्लैग्स की आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में होता है। इनमें से कुछ का यूज हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, जैसे हेक्स, ऑक्ट, endl, ends, फिक्स्ड एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं इनके प्रैक्टिकल्स। चलिए शुरू करते हैं setw मैनिपुलेटर से। यहाँ हमने setw सेट किया जिसमें विड्थ सेट की 6 और प्रिंट किया हमने नंबर 4, 5, 6। endl से हमने टर्मिनेट किया ताकि हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है न्यू लाइन पे मिले। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट लिखा हमने setw जिसमें अगेन 6 हमने इसकी विड्थ को सेट किया और इस बार हमने प्रिंट करवाया नंबर 1, 2, 3, 4। प्रोग्राम को कंपाइल किया, सेव किया, रन किया। हम देख सकते हैं कि इसका आउटपुट 4, 5, 6 और सेकेंड लाइन में 1, 2, 3, 4। अब देखिए यहाँ पे setw ने क्या किया, 6 स्पेसेस जो है सेट किए इस आउटपुट के लिए और इसका जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट है वो राइट है। इसीलिए 4, 5, 6 से पहले के 3 स्पेस जो है ब्लैंक है क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रिंग थी उसकी लेंथ 3 थी। सिमिलरली हम देख रहे हैं सेकेंड स्टेटमेंट में 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 के पहले 2 स्पेसेस ब्लैंक है। तो setw बेसिकली क्या कर रहा है, setw जो है जो हम उसमें नंबर पास करेंगे उतने स्पेसेस बना रहा है उस पर्टिकुलर आउटपुट के लिए जो उसमें आगे आने वाला है। तो इस तरह से हम setw का यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं setfill मैनिपुलेटर्स की। तो setw में हमने जैसा देखा कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ कम है तो कुछ स्पेसेस ब्लैंक हमारे पास बच रहे हैं। उन स्पेसेस में अगर हमें कोई सिंबल या कोई कैरेक्टर फिल करना है तो उसके लिए हम setfill मैनिपुलेटर का यूज करते हैं। तो हमने स्टेटमेंट लिखा, एक स्टेटमेंट विदाउट फिल है और एक स्टेटमेंट में हमने setfill मैनिपुलेटर का यूज किया। हमने इसमें कैरेक्टर पास किया हैश। इसका आउटपुट देख सकते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट विदाउट फिल है, दूसरा वाला स्टेटमेंट setfill हमने यूज किया। तो इसमें ट्रिपल हैश हमें दिखाई दे रहा है जो कि इससे पहले वाले स्टेटमेंट में ब्लैंक है। तो इस तरह से हम setfill मैनिपुलेटर का यूज करके किसी भी कैरेक्टर को ब्लैंक स्पेसेस में फिल कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं setiosflags मैनिपुलेटर का यूज। अब देखिए इससे पहले वाले आउटपुट में हमने देखा अगर हम विड्थ सेट करते हैं किसी आउटपुट के लिए तो उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि इसका अलाइनमेंट लेफ्ट हो तो उसको हम setiosflags के थ्रू लेफ्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ इस स्टेटमेंट में यूज किया setiosflags और इसमें वैल्यू पास की हमने ios : लेफ्ट। तो ये क्या करेगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि ये इस स्टेटमेंट को राइट अलाइन नहीं करेगा बल्कि इसके अलाइनमेंट को चेंज कर देगा, लेफ्ट कर देगा। तो हम आउटपुट में देख सकते हैं दूसरे स्टेट में हमने setfill का यूज किया, तीसरे में हमने setfill के साथ setiosflags को यूज किया है ताकि हमारे आउटपुट का अलाइनमेंट लेफ्ट हो जाए।
तो इस तरह से हम सेट iOS फ्लैग्स का यूज कर सकते हैं। सेट iOS फ्लैग्स में हम और भी इस तरह के आर्गुमेंट पास कर सकते हैं जिनकी लिस्ट अभी हमने इससे पहले देखी। अब बात करते हैं हम रीसेट iOS फ्लैग्स की। तो जो हमने iOS फ्लैग को सेट किया है सेट iOS फ्लैग्स मैनिपुलेटर्स के थ्रू, उसको अगर हमें क्लियर करना है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, रीसेट iOS फ्लैग्स को यूज कर सकते हैं। और जो हमने फ्लैग सेट किया है उसी को हम यहाँ पास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हम आउटपुट में देख सकते हैं अगेन ये क्लियर हो गया और इसमें जो आउटपुट मिला हमें तो वही डिफॉल्ट राइट अलाइनमेंट वाला आउटपुट हमें मिला। तो इस तरह से हम रीसेट कर सकते हैं iOS फ्लैग्स को। अब हम बात कर रहे हैं सेट प्रिसीजन मैनिपुलेटर की। तो इसके लिए हमने sqrt फंक्शन को यूज किया। इसमें स्क्वायर रूट की वैल्यू हमने प्रिंट करवाई 5 की और सेट प्रिसीजन लिखा और यहाँ हमें चाहिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो हमने यहाँ लिखा 2। उसके बाद फिर sqrt फंक्शन में हमने 5 का स्क्वायर रूट प्रिंट करवाया। endl से हमने टर्मिनेट किया ताकि हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है न्यू लाइन पे मिले। फिर हमने अगेन सेट प्रिसीजन को यूज किया, 2 उसमें पास किया चूंकि हमें 2 डिजिट चाहिए आफ्टर डेसिमल पॉइंट। फिर हमने यहाँ पे एक और मैनिपुलेटर का यूज किया जो कि नॉन पैरामीटराइज है जिसका नाम है फिक्स्ड, और फिर sqrt फंक्शन को हमने पुट किया 5 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए। प्रोग्राम को सेव किया, कंपाइल किया, रन किया तो इसका आउटपुट हमें मिला। फर्स्ट स्टेटमेंट में इसने एज यूजुअल 2.23607 हमें दिया। अगर हम इसमें कोई मैनिपुलेटर यूज नहीं करते, हम आउटपुट को फॉर्मेट नहीं करते तो ये डेसिमल को 5 डिजिट तक हमें देगा, यानी ये आउटपुट में डेसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स डिफॉल्ट में हमें देता है। और अगर हम इसे कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो उस केस में हम सेट प्रिसीजन का यूज करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में हमने देखा, यहाँ पे देखिए हमने 2 पास किया सेट प्रिसीजन में, 5 के स्क्वायर रूट को हमने प्रिंट करवाया तो हमें क्या मिली, वैल्यू 2.2 मिली। जबकि हमने प्रिसीजन में 2 लिखा है यानी 2 डिजिट चाहिए हमें आफ्टर डेसिमल, लेकिन इसने यहाँ पे 1 दी है। तो अगर हम सेट प्रिसीजन को डायरेक्ट यूज करते हैं विदाउट एनी अदर मैनिपुलेटर, सेट प्रिसीजन में जो भी हम नंबर या वैल्यू पास करते हैं तो जो आउटपुट है उसकी टोटल विड्थ वो उस नंबर के हिसाब से कन्वर्ट कर देता है। जैसे हमने यहाँ पे 2 पास किया तो इसमें आउटपुट की जो है यानी 5 का स्क्वायर रूट की जो टोटल वैल्यू है उसकी विड्थ उसने 2 ले ली, इसीलिए हमें यहाँ पे आउटपुट मिला 2.2। हम ये चाहते हैं कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट हमें 2 डिजिट ही मिले, तो उस केस में हमने एक और स्टेटमेंट फिक्स का लिखा है। तो फिक्स का बेनिफिट ये होगा कि ये बिफोर डेसिमल या टोटल लेंथ पे फोकस नहीं करेगा, बल्कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट नंबर ऑफ डिजिट्स जो आपने सेट प्रिसीजन में पास किए हैं उस पर फोकस करेगा और एग्जैक्ट उतने ही डिजिट जो है आपको आउटपुट में देगा। अब हम बात करते हैं लास्ट पैरामीटराइज मैनिपुलेटर की जिसका नाम है setbase। तो हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा, cout 17 को प्रिंट किया, endl को यूज किया। उसके बाद फिर हमने setbase लगाया और यहाँ पे हमने 8 पास किया। हम ये चाहते हैं कि 17 जो हमारी वैल्यू है उसका हमें ऑक्टल कन्वर्जन मिल जाए। तो यहाँ आउटपुट जो आपको मिलने वाला है वो 17 का ऑक्टल कन्वर्जन या 17 की ऑक्टल में क्या वैल्यू होगी वो प्रिंट आउट आपको मिलने वाला है। सिमिलरली हम हेक्साडेसिमल के लिए 16 पास करते हैं, तो यहाँ हमने 15 की हेक्साडेसिमल वैल्यू को प्रिंट करवाना है, इसीलिए हमने यहाँ पे setbase में 16 को पास किया। प्रोग्राम को सेव किया, कंपाइल किया, रन किया, देखते हैं हम इसका इफेक्ट। तो फर्स्ट आउटपुट हमें मिला 17 जो कि हमने एज यूजुअल प्रिंट किया था, ये डेसिमल नंबर सिस्टम का 17 है। उसके बाद हमें आउटपुट मिला 21। तो जो 17 है उसका ऑक्टल अगर हम देखें तो 21 होगा, तो इसलिए यहाँ पे इसने 17 ना प्रिंट करते हुए बेस चेंज किया जिससे कि नंबर चेंज हो गया। तो यहाँ पे 17 जो है वो ऑक्टल के 21 में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली हेक्साडेसिमल में यानी 15 की जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है वो f होती है, इसलिए हमें आउटपुट में f मिला। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि जो setbase फंक्शन है उसको यूज ना करें हम, बल्कि उसका कोई अल्टरनेटिव हमें मिल जाए, तो उसका अल्टरनेटिव हमारे पास नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर में है। अगर आप चाहते हैं ऑक्टल वैल्यू प्रिंट करना तो आप सिर्फ ऑक्ट लिखें, जैसा कि हमने इस प्रोग्राम में लिखा है, ऑक्ट लिखें और कोई भी वैल्यू लिखें तो ये उसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन हमें दे देगा। सिमिलरली अगर हम हेक्साडेसिमल चाहते हैं तो हम उसमें हेक्स लिखें, तो इसका आउटपुट भी देखिए वैसा ही सेम है जैसा कि हमने पैरामीटराइज मैनिपुलेटर यानी setbase को यूज करके देखा था। नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स में हमने endl, फिक्स्ड, हेक्स, ऑक्ट इन्हें देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं एंड स्ट्रिंग को नल कैरेक्टर के साथ टर्मिनेट करता है, जैसा हमने इस प्रोग्राम में 2 स्ट्रिंग के बीच में इसे यूज किया है। और आउटपुट में हम देख सकते हैं कि इसने पहली स्ट्रिंग को नल से टर्मिनेट किया है जिससे स्ट्रिंग के बाद हमें एक स्पेस मिला
और दोनों स्ट्रिंग के बीच में स्पेस आ गया। तो इस प्रकार हम और भी नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप इस वीडियो से मैनिपुलेटर्स के बारे में जान गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय।